हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शीत कटिबंध क्या होते हैं। और इससे पहले कि हम पढ़ा चुके हैं शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बारे में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर हमारे इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें हमने बताया है शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है और ये क्यों होता है, और उष्ण कटिबंध क्यों होता है और क्या कारण है उसके होने का। यहाँ पे हम सिर्फ आज बात करेंगे शीत कटिबंध क्या है और इसके होने का कारण क्या है और इसकी बाउंड्री लाइन क्या है, इसकी सीमा रेखा क्या है और इसे हम क्यों शीत कटिबंध कहते हैं। इसको जानेंगे हम दो तरह से। पहले तो इसकी थ्योरी हम देखेंगे और इसके बाद में इसको हम समझेंगे एक मॉडल के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चलिए अपने बोर्ड की तरफ। हमारी हेडिंग है शीत कटिबंध। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रिज जोन, यानी ठंडा जोन। ठीक है ना, ऐसी जगह जहां बहुत ठंड पड़ती हो। तो शुरू करते हैं। पहले क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत ठंड होती है। कैसी होती है? बेइंतहा ठंड होती है, बर्दाश्त से बाहर होती है। क्यों होती है हम आगे बताएंगे। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज रेखा से ऊपर नहीं उठता है। यहाँ पे जो सूर्य है उसकी किरणें क्षितिज रेखा से ऊपर नहीं उठती हैं। ठीक है ना। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध फ्रिज जोन कहते हैं। अब हम इसको एक एक बारीकी और एक एक लाइन की बारीकी को हम आपको समझाएंगे। क्या लिखा था? शीत कटिबंध फ्रिज जोन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त के ठीक उत्तर में, और दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में क्षेत्रों में। ठीक है, बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं दिखाई देता है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। कैसे, क्यों होता है, क्या कारण है, हम जानेंगे इस मॉडल के माध्यम से। यह है हमारी दोस्तों, ये हमारी एक पृथ्वी है। इसको हमने एक सर्किल को पृथ्वी मान लिया और इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट वृत्त रेखाओं के नाम लिख दिए, जिससे आप जान पाएंगे कि आर्कटिक वृत्त क्या है, कर्क रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है और मकर रेखा क्या होती है और अंटार्कटिक वृत्त क्या है। इसके बिना आप जान नहीं पाओगे कि शीत कटिबंध क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर की तरफ जब हम बढ़ते हैं, उस पार्ट को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और भूमध्य रेखा से जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो हम उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमारी पृथ्वी पे इस प्रकार से कितने हुए? दो गोलार्ध, जो अभी हमने बताए हैं। एक गोलार्ध होता है पूरब की तरफ और एक गोलार्ध होता है पश्चिम की तरफ। कुल मिला के हमारी पृथ्वी पे 4 गोलार्ध होते हैं। सुविधा के अनुसार इन्हें बांट दिया है ताकि हमें अध्ययन करने में बहुत ही आसानी हो जाए। तब हम अपनी बात पे आते हैं शीत कटिबंध के बारे में। क्या बता रहे हैं? शीत कटिबंध आर्कटिक वृत्त के उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण की ओर। सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश वो क्षितिज रेखा से ऊपर नहीं जाता है कभी भी। क्षितिज रेखा कहते हैं दोस्तों, जो भी कोई भी रेखाएं पड़ी होती हैं उसको हम क्षितिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षितिज रेखा। और जितनी भी खड़ी रेखाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं कैसी रेखाएं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये हमारी जो पड़ी वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं क्षितिज रेखा, और ये बोलती हैं कौन सी रेखाएं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ये हमारी हॉरिजेंटल रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और ये होती है वर्टिकल लाइन। ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो बात आपको समझ में आएगी रेखाओं के बारे में। जितनी भी रेखाएं लेटी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं और क्षितिज रेखाएं या क्षैतिज रेखाएं।
और जितनी खड़ी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं। तो दोस्तों ये तो थी बात समझाने के लिए, हमको आना है मुद्दे पे। तो हमने क्या बताया, ये हमारी भूमध्य रेखा सीधे चली जा रही है पृथ्वी पे, इसके ठीक बाद वाली जो रेखा है वृत्त है, ये मकर रेखा है, उसके बाद वाली रेखा जो है अंटार्कटिक लाइन है, अंटार्कटिक रेखा है। इसी तरह से जब हम भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं तो ये मकर रेखा है, और उसके भी ऊपर जानते हो क्या पाई जाती है, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तर की ओर बढ़ने पर कर्क रेखा होती है, और कर्क रेखा से भी क्या होता है, 66.5 अंश बढ़ने पे हमारी अंटार्कटिक वृत्त होता है। इसी तरह से जब हम दक्षिण की ओर ध्यान देंगे देखेंगे तो भूमध्य रेखा से 23.5 अक्षांश पे हमारी मकर रेखा स्थित होती है, और उससे नीचे 66.5 अक्षांश पे अंटार्कटिक वृत्त होता है। हमको काम है अंटार्कटिक वृत्त से और आर्कटिक वृत्त से, हमको पूरी थ्योरी यहीं से समझ लेना है। क्या बता रहे हैं हमारी थ्योरी में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध हमने बता दिया आपको, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला पार्ट उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये दक्षिणी गोलार्ध है, अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में, अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त है ये ब्लू वाला, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में ये जो ये दो क्षेत्र हैं, इनमें क्या होता है, सूर्य की किरणें, ठीक है ना, क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुंचती हैं, यहाँ बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो सूर्य की किरणें हैं ये बहुत ही कम पहुंचती है, बड़ी कम मात्रा में पहुंचती है, जिस कारण वहां पे प्रॉपर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, ऊष्मा नहीं पहुंच पाती है, और वो पार्ट गर्म नहीं हो पाता है, बहुत ही कम पहुंच पाती है। कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है बस इतना पहुंचता है कि थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 1 घंटा या आधे घंटे तक, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है, फिर क्या हो जाती है, शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। क्योंकि ये कहाँ पे हैं, ये ध्रुवों पे हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों पे सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुंचता है, वो वर्ष भर क्या होते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुव के भी जितने पाए जाने वाले देश हैं वो हमारे बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुंचता है, जिस कारण वहाँ बर्फ से चोटियां ढकी रहती हैं, वो होते हैं बहुत ठंडे प्रदेश। ठीक है, तो वहां पे सूर्य का प्रकाश क्या है, नहीं पहुंच पाता है, इतना पहुंचता है कि बस क्षितिज तक ही रह पाता है, इससे ज्यादा नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण ये जो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना, आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में और आर्कटिक वृत्त के उत्तर में जितना भी पार्ट होता है, ये पार्ट जो भी होता है ये क्या होता है, ये शीत कटिबंध होता है, यहाँ हमेशा वर्ष भर ठंडक बनी रहती है। ये पूरे पार्ट में क्या होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है वहां से यहाँ तक, तो यहाँ वर्ष भर ठंडक बनी रहेगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। कैसे, सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पहुंचती है, भूमध्य रेखा के आसपास, कर्क रेखा, ठीक है ना, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के दक्षिण में और मकर रेखा के उत्तर के बीच वाले भाग में सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। उसके बाद में जो बचा कुचा प्रकाश होता है वो कर्क रेखा के उत्तर में आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से नीचे अंटार्कटिक वृत्त पे पहुंचता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जहाँ पे क्या होता है, समशीतोष्ण होता है, ना ज्यादा ठंडक ना ज्यादा गर्म। मगर जो ध्रुव पे होते हैं, पोल पे जो स्थित देश होते हैं, वहां पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें क्या होती हैं, नहीं पहुंच पाती हैं, और अगर पहुंचती भी हैं तो नाम मात्र की पहुंचती हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए वहां पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, क्षितिज रेखा के एकदम पास में हो पाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग जब शाम ढल जाती है, शाम होने लगती है, सूरज अपने नीचे होने लगता है, डूबने लगता है, तो उससे पहले हमें लगता है कि समुद्र तल और आसमान मिल रहे हैं और सूरज क्या है, डूब रहा है, बस इतना ही प्रकाश दिख पाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये हमारी क्षितिज रेखा और ये यहाँ पे सूर्य है, और इसके बाद में क्या है, ये समुद्र में हमारा सूर्य बैठ जाएगा, बस इस तरह से कुछ दिखता है।
बस यही स्थिति होती है कहाँ, पोलों पे, उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे। तो क्या बता रहे हैं, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, ठीक है, और अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण वाला जितना भी पार्ट होता है, जितना भी ये वाला पार्ट है और यहाँ से ये वाला भाग है, यहाँ पे क्या होता है, शीत कटिबंध कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। बात समझ में आई। अब देखिए क्या बता रहे हैं एक बार फिर से, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तरी गोलार्ध, ये यहां से लेके यहां तक जितना भी पार्ट है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ये भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जितना भी पार्ट है यहां तक वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से ठीक नीचे वाला पार्ट जितना भी है ये हमारा क्या है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो है दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध है। यहां से लेके भूमध्य रेखा से यहां तक का पार्ट कितना है, ये उत्तरी गोलार्ध है। इतनी बात समझ में आ गई। दो चीजें, पहला नंबर यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, दूसरा नंबर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है। अब बात आपको समझ में आएगी। क्या बता रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर, ये पूरा क्या था, यहां से लेके यहां तक ये पार्ट मेरा क्या था, ऐसे समझ में आएगा आपको। यहां से लेके ये जो ये पूरा पार्ट है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर, यह है उत्तरी गोलार्ध, यहां से लेके यहां तक का पूरा पार्ट क्या है, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, आर्कटिक वृत्त क्या है, उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक वृत्त के उत्तर में ऊपर की तरफ जितना भी पार्ट है ये आर्कटिक वृत्त है। इसके ऊपर का जितना भी भाग है ये क्या है, उत्तर की ओर, ठीक है ना, उत्तर। और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ठीक इसके नीचे वाला पार्ट जो है, ये जितना भी पार्ट ये नीचे वाला पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। क्या बता रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में, अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में इतने पूरे भाग में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती हैं, बहुत अधिक तिरछी होती हैं, ठीक है। ये इतने पूरे एरिया में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश कभी भी क्षितिज रेखा से ऊपर नहीं पहुंचता है। क्षितिज रेखा से ऊपर क्या होता है, नहीं पहुंचता है। बहुत ज़्यादा सूर्य का प्रकाश अगर पहुंचेगा तो इस बिंदु तक पहुंच जाएगा। कहाँ तक, यहाँ तक पहुंच जाएगा। इससे ऊपर यहाँ पे कभी पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए ये वाला पार्ट क्या होता है, ये भाग पूरा का पूरा ठंडा होता है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। एक बिल्कुल सिंपल से ये बात समझिए, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत दुर्बलता से पहुंच ना पाए, जहाँ गर्मी ना पहुंच पाए, वहाँ क्या होगा, ठंडक होगी। तो बस यहाँ पे क्या है, ठंडा के ध्रुवों पे क्या होती है, ठंडक होती है। तो यहाँ पे क्या है, शीत कटिबंध होगा, फ्रीज जोन होगा, अपने आप हो जाएगा। ये पूरा उत्तरी गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, यानी ये पूरे भाग में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध था। अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण पूरे भाग में क्या होता है, बहुत ठंड होती है। क्या बता रहे हैं, बहुत ठंड होती है। यहाँ पे सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर जा ही नहीं पाता है, जिस कारण यहाँ पे क्या होती है, गर्मी हो ही नहीं पाती है, ठंडक होती है, साल भर बर्फ जमा रहती है, इसलिए इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।